गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे को आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आपने जैसा कि थंबनेल पे और टाइटल पे देख लिया होगा कि किस बारे में ये वीडियो रहने वाली है, तो एंड तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। जो मैं बताती जा रही हूँ उसे फॉलो करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो, या मेरे पे आप बिलीव करते हो, या आप वीडियो मेरे पुराने हो, जैसे कि लास्ट ईयर वगैरह से आप ज्वाइन हो मेरी वीडियो चैनल पे, तो वीडियो को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। तो जैसा कि आपने देखा था टाइटल में कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिनके नंबर 55 नंबर से ज़्यादा हैं, वो अपनी तैयारी किस तरीके से स्किल की करें, और टाइपिंग वगैरह में किस तरीके से और कौन सा फ़ॉन्ट ज़्यादातर तैयार करके जाएं कि कौन सा आता कौन सा नहीं आता। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड को लेकर कैसे करें, कहाँ से करें, किस तरीके से करें, और साथ में अपने जो सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि ऐसा लगता है ना कि हमारा होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी रिजल्ट या आंसर की नहीं आई है, आपको भी पता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी बात को समक्ष रखेंगे आपके कि हाँ इस तरीके से हो सकता है। कंफर्म भी नहीं है कि आप ये समझो कि कंफर्म है। एक अनुभव के अकॉर्डिंग जो शॉर्ट एंड में होता है, क्योंकि जो बच्चा एक बार शॉर्ट एंड में एंट्री कर लेता है कि हाँ मुझे शॉर्ट हैंड की तैयारी करनी है और इसमें ही सलेक्शन लेना है, तो वो उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाता है। वो अदर एग्जाम की भी तैयारी अच्छे से नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें वो मैथ पढ़ना छोड़ देते हैं। और देन उसके बाद जो शॉर्ट हैंड का पार्ट होता है ना, उसमें टाइम बहुत लगता है, 1 साल लगता है। और बच्चे और पेरेंट्स होते हैं उनके ये भी बोलते हैं कि चलो आपने इतना टाइम दिया है तो एक बार और सही। तो आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग मांगी गई हैं। आप दोनों टाइपिंग को अच्छे से प्रैक्टिस करो, सुबह शाम 1-1 2-2 घंटे 3-3 4-4 घंटे दे दो, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस और एरर वगैरह रहते हैं, उनको माइंड से भूल जाओगे। हाँ, बैक स्पेस दबाना भी है आपको, क्योंकि बैक स्पेस से नंबर कटते हैं और ऑप्शन भी नहीं होता बैक स्पेस का, और मंगल फॉन्ट ज़्यादातर है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और देन आप या किसी कंप्यूटर संस्थान पे जाके अपनी टाइपिंग को अच्छे से कर सकते हो, या आप शॉर्ट हैंड सीख रहे हो वहाँ पे भी टाइपिंग सिखाते होंगे। जैसे कि मैंने ऑफलाइन सीखी थी रावत शॉर्ट हैंड हब से और अग्रवाल क्लासेस, तो वो वहीं पे अपनी टाइपिंग की तैयारी अच्छे से करा देते हैं। और साथ के साथ फिर शॉर्ट हैंड आप लिखोगे, फिर डायरेक्ट आपको लैपटॉप पर ही टाइप करने का मौका मिलेगा, तो आपके दोनों काम हो जाएंगे उसी चीज़ से। तो आप ऐसे इस तरीके से कर सकते हो। और रही बात शॉर्ट हैंड की, जैसे डिक्टेशन वगैरह की, तो आप रामधारी गुप्ता की फर्स्ट खंड 1 और खंड 2 दोनों कर लो प्रैक्टिस। 80 की मांगी है तो आप 90 तक 100 तक करके चलना, क्योंकि 80 की बोल के शायद वो 50 तक की बोल दें या 90 तक की बोल रहे हैं, क्योंकि आवाज़ में आप डिफरेंट नहीं कर पाओगे जहाँ लिखते टाइम। क्योंकि आपको जब रियलाइज़ होगा कि हाँ हम थोड़े और स्पीड में लिख लेते तो हमारा हो जाता। तो इस तरीके से आपको अपनी तैयारी और ही अच्छे से मजबूत तरीके से करनी है कि हाँ हमें एक अच्छा स्कोर करना है और मेरिट में आना है, क्योंकि इस मेरिट से आने में कोई फ़ायदा नहीं है कि जब तक आप फाइनल तक नहीं पहुंच पाओ। क्योंकि जब ही इसमें फ़ायदा है जब आपकी टाइपिंग दोनों हिंदी इंग्लिश और देन शॉर्ट हैंड, और शॉर्ट हैंड में भी टाइपिंग, क्योंकि अगर आप शॉर्ट हैंड लिख लोगे पढ़ भी लोगे तो उस पर भी टाइपिंग होनी चाहिए ना, क्योंकि उसमें तो आपको 1 घंटा चलो मिल जाएगा, बट जो रीडिंग करने वाला पार्ट होता है शॉर्ट हैंड का, जैसे लिख तो लेते हैं पढ़ा नहीं जाता क्योंकि उसमें एरर ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको रीडिंग पे भी ध्यान देना होगा। जैसे आप डिक्टेशन किसी ने बोली सर ने, या आप ऑनलाइन कर रहे हो कहीं से भी, तो उसे बार बार पढ़ो। जितना टाइम वो बोलने में लगा रहे हैं ना, उतनी स्पीड से आपको पढ़ना होगा। जैसे 5 मिनट में 800 वर्ड या 400 वर्ड जो भी आपके आ रहे हों, मैक्सिमम वैसे 800 वर्ड हैं, तो आप उन 800 वर्डों को 5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। तभी आपका सिलेक्शन होगा। जो आप फाइनल इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहे हो, और जल्दी प्रोसेस होता है इसका, आपको पता हुआ कि एग्जाम की कहीं भी सूचना नहीं दी गई थी और अचानक से डेटा सामने आ गई। इससे इसलिए बच्चों को ज़्यादा तैयारी नहीं हो पाई, क्योंकि एसएससी स्टेनोग्राफर से जैसे ही बच्चे फ्री हुए तो देन इसी में लग गई कि हाँ अब इसकी तैयारी कर लेते हैं, अभी टाइम है 1-2 महीने का, बट नहीं मिल पाया। जनवरी में ही पेपर हो गया, और दिसंबर में करीब आपको पता है कि स्टेनो का पेपर हुआ था। और जो एसएससी स्टेनोग्राफ 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए
स्पार्कल एजुकेशन में बैच चला है, उसे ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। फ्री में पढ़ना चाहो तो उसके लिए रिसोर्सेज मैं अगली वीडियो में बता दूंगी कि आपको फ्री में एसएससी स्टेनोग्राफ 2025 की तैयारी कैसे करनी होगी। तो ये वीडियो मेरी यहीं तक रहेगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और जय हिंद जय भारत, राधे राधे, जय हिंद जय भारत।